बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी मज़ेदार शवारमा की है। तो आज हम बाज़ार से भी बेहतर और मज़ेदार डिलीशियस शवारमा घर में बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो आइए मज़ेदार शवारमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए बोनलेस चिकन लिया है। मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट का चिकन लिया है। तो इस तरह से इसको छुरी की मदद से लंबा लंबा काट लूँगी, थोड़े मोटे पीसेस में। इस तरह से आप काट लीजिएगा, छुरी तेज़ होगी तो आसानी से कट जाएगा चिकन। तो इस तरह से चिकन के पीसेस को लंबाई में काटने के बाद अब इसको क्यूब शेप में काटने के लिए 2 से 3 पीसेस को पकड़ के इस तरह से क्यूब में काट लिया है। ये मेथड बेस्ट है चिकन को इस तरह से काटने के लिए। तो हम इसके लिए चिकन टिक्का बोटी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को काट लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी लूँगी और इसको मेल्ट कर लूँगी। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या डालडा ऑयल भी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन के पीसेस को ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इस तरह से हिला लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता से आप देख सकते हैं चिकन वाइट होना शुरू हो गया है। मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कोली में एक कोली दही लिया है और उसमें आधा खाने के चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच मिर्च और 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लूँगी। इसके बाद आधी चमची काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया है इसको चटपटा बनाने के लिए। तो दही को और मसालों को चिकन में ऐड करके अच्छी तरह से भून लूँगी। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से चिकन को भुनाई कर लूँगी। 10 से 15 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका जो पानी इससे छोड़ा है ताकि वो ड्राई भी हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप इन्फॉर्म होते रहें और इस तरह की मज़ीद और डिलीशियस रेसिपीज़ आप देखते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा हमारा चिकन टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अब इसको हम एक अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन बिल्कुल पक चुका है। अब हमने एक प्लेट में निकाल के इसको रख दिया है एक साइड पे। चिकन के ठंडा होने तक हम सलाद तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद खीरे लिए हैं। तो खीरों के साइडों को उतार के इसको इस तरह से इसके छिलके भी रिमूव कर लूँगी। तो खीरे के छिलके उतारने के बाद इसको दरमियान से इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी। यहाँ पे मेरे पास छुरी तेज़ है तो इसलिए बहुत ही आसानी से सॉफ्टली कट किया था। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको काट लीजिए। इस तरह से खूबसूरत तरीके से मैंने खीरों को काट के रख दिया है। उसके बाद 1 अदद बंद गोभी ली है, इसको दरमियान से तेज़ छुरी की मदद से काट लूँगी और इसके भी इस तरह से ये जो साइड पे वाइट कलर का पीस होता है इसको निकाल लूँगी और इसको बारीक बारीक जिस तरह हमने खीरे काटे हैं इस तरह बारीक बारीक इसको काट लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से कट रही है क्योंकि ये छुरी तेज़ है। तो इस तरह से सलाद बनाने के लिए इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लूँगी। इस तरह से बंद गोभी को बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। अब एक कोली में 1 कप मायोनीज़ ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर सिंपल जो मायोनीज़ होती है मार्केट से इजीली मिल जाती है वो ली है। तो इस तरह से मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसमें आधा खाने का चम्मच ब्लैक मिर्च ऐड करूँगी और आधा कप दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूध इसलिए ऐड करना है ताकि जो मायोनीज़ का टेक्सचर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बहुत ज़्यादा थिक थी तो इस तरह से शवारमे में लगाने में आसानी होगी। तो दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मायोनीज़ का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो इस तरह इसको एक साइड पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 अदद शवारमे की रोटी ली है। इसको इस तरह से तवे के ऊपर गर्म कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह से हिलाते हुए दोनों साइडों से हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी। इस तरह से रोटी अंदर से भी पक जाएगी और बाहर से भी लाइट सी ब्राउन हो जाएगी। अब एक सिंपल वाइट टिश्यू लेके इस रोटी को ऊपर रख के चम्मच की मदद से मायोनीज़ को लगा लूँगी थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का लगा लिया है। अब मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी जो मैंने रेडी की थी उसको इस तरह से फैला लूँगी। तो हल्का हल्का इस तरह से जितने भी पीसेस आपने लगाने हैं अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम करके इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस को ऐड कर लूँगी। 3 से 4 स्लाइसेस को इसके ऊपर लगाने के बाद मैं यहाँ पे बंद गोभी भी लूँगी। तो जो बारीक हमने बंद गोभी काटी थी इसको इस तरह से लगा लूँगी। चम्मच की मदद से जो मायोनीज़ हमने रेडी की थी उसको इस तरह से लगा लूँगी। चम्मच की मदद से इस तरह लगा लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से सेकंड और बाकी जो जितनी भी आपने क्वांटिटी के हिसाब से शवारमे बनाने हो इस तरह से इसको ब्राउन करके तैयार कर लीजिएगा।
इसी तरह से मैं सेकंड शॉर्मा भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से रोटी के ऊपर मायोनीज़ लगाई, नीचे टिश्यू याद से रख लीजिएगा ताकि रैप करने में आसानी हो। उसके बाद चिकन टिक्का बोटी के पीसेस को, जो डिलीशियस और मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी तैयार किया है, वो उसके पीसेस लगाने के बाद इस तरह से ऊपर खीरा लगा लूँगी। खीरे के 3 से 4 स्लाइसेस रखने के बाद बंद गोभी भी रख लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर और जैतून भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लगाने के बाद इसके ऊपर मायोनीज़ लगा ली है। मायोनीज़ को चाहें तो आप ज़्यादा इससे थोड़ा सा दूध और ज़्यादा ऐड करके भी पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैं रैप कर लूँगी। शॉर्मा को इस तरह से बंद करने के बाद इसको टिश्यू में फ़ोल्ड कर लीजिए ताकि सर्व करने में आसानी हो। तो इस तरह से मज़ेदार और डिलीशियस शॉर्मा बाज़ार से भी बेहतर घर में तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।